अवार्ड का मीनिंग शायद आप लोगों को पता होगा। अवार्ड मिलने के बाद आपका जर्नी वहाँ स्टॉप नहीं होता है। अवार्ड मिलने के बाद यू हैव टू स्ट्राइव टू डू मोर एंड बेटर एंड इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स हु डिड नॉट मेड इट टू द अवार्ड, ताकि आपको देख के इंस्पायर होके लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। तो ये है अवार्ड का खास मतलब मेन मीनिंग। तो जो आप लोगों को यहाँ अवार्ड मिला है हमारा अरुणाचल सरकार की तरफ से हमारे बच्चों को एक प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि लोग आपको देख के आपके जो जूनियर्स हैं, आपकी जो पीयर ग्रुप है, वो भी आपको देख के आपकी तरह एग्ज़ामिनेशन में अच्छा करें, ताकि आप अपना पेरेंट्स को प्राउड फ़ील करा सके और अपना स्टेट को प्राउड फ़ील करा सके। जैसा अभी थोड़ा देर पहले एमसी ने बोला कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन को लेके सबको पता है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये अलग समय था जब हमारे जितने भी पेरेंट्स थे, लोग पढ़ा लिखा नहीं था, तो उनको एजुकेशन के बारे इतना इम्पोर्टेंस पता नहीं था, तो लगता था कि स्कूल जाके क्या करेंगे। तो कभी-कभी ऐसे मज़ाक में भी कोई बोलता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब बोलता था। लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। आपको खेलना कूदना भी है, पढ़ना लिखना भी है। स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई हमारा अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी में देखिए स्किलिंग, इसके बाद आपका फिजिकल और वोकेशनल जितना भी है सबको एक एनकम्पास करके ये नया एजुकेशन पॉलिसी बना है, ताकि बच्चा एक होलिस्टिकली डेवलप हो सके और यंगर एज से उनका क्या गुण है, क्या उनका निपुणता है, क्या स्किल है, उसको लेके कैसे हम लोग बच्चा को आगे बढ़ाना है। तो उसी का एक जो पहल चल रहा है देश भर में और हमारा राज्य में, तो उसको लेके हम लोग का यही कोशिश है कि किस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। तो वी ऑल नो दैट आवर गवर्नमेंट education institution has been always been on the uh, backlash of people, क्योंकि we have not been able to give quality education to our students in our government institutions। लेकिन अब समय बदल रहा है, वो समय अलग था। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जब हमारे अरुणाचल में हमको फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, हम 7 डेज़ पैदल चल के स्कूल आता था, दोज़ डेज़ जहाँ पे ये कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था। तो मैं मेचुका से बिलॉन्ग करता हूँ, मेचुका से मुझे काइंग तक आना पड़ता है 7 डेज़ ऑन फुट। फिर वहाँ से बस लेके आर्ट मिशन स्कूल आलो आता था। उस स्थिति में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन आज का तारीख में देखिए द रोड कम्युनिकेशन, मैं पॉलिटिकल भाषण यहाँ नहीं देना चाहूँगा, लेकिन पास्ट 10 इयर्स में रोड नेटवर्क कितना अच्छा हो गया आप लोगों को। जो रास्ता हमको 7-8 घंटा लगता है, आज 3-4 घंटे में पहुँचता है। तो हर चीज़ का सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा है, इंटरनेट का सुविधा आ गया। तो हमारे समय ना इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट तो कोई सोचा भी नहीं था कि इंटरनेट चीज़ कोई आने वाला है, जहाँ पे हम घर बैठे-बैठे सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। यू हैव सो मेनी टूल्स टू एनरिच योरसेल्फ। अभी एज़ अ स्टूडेंट, पहले तो ट्यूटर का ऊपर में हमको डिपेंडेंट होना पड़ता था, कि ट्यूशन लेगा जाके टीचर के पास। आज स्मार्टफ़ोन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल एरा है, एआई का ज़माना है। आज अगर आप में पढ़ने का वो एक that if you have that motivation within you, you have lot of sources to study on your own। किताब के साथ-साथ आपको इंटरनेट में एवरी इंफॉर्मेशन इज़ देयर। तो उस चीज़ का फ़ायदा भी आपको उठाना है। अभी मैं तो मज़ाक से बोल रहा था, कोई बच्चे जब अवार्ड लेके पैसे का क्या करेगा? मोबाइल खरीदेगा? तो जवाब नहीं दिया। किसी ने बोला इसको पढ़ाई में यूज़ करेगा। तो इससे पता चलता है कि आजकल का बच्चा कितना होशियार होने लग गया है। तो मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। मोबाइल हैज़ बिकम एन अनइनेबलेबल एक प्रोडक्ट हो गया हम लोगों का लाइफ में। लेकिन उसको किस तरीके से यूज़ करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मोबाइल इज़ फुल ऑफ कंटेंट। अब सोशल मीडिया है, आपका सर्च इंजिन्स है, अब एआई आने के बाद तो और भी मतलब अनलिमिटेड यूज़ ऑफ मोबाइल मोबाइल का अनलिमिटेड यूज़ आ गया। तो उसको बच्चे लोग और पेरेंट किस तरीके से बच्चों को कंट्रोल करता है, किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, बिकॉज़ डिजिटल एरा है, आप उसके साथ पेस में रहना है लेकिन ओवरबोर्ड नहीं होना है। बच्चों को किस तरीके से आप मोबाइल का यूज़ेज़ सिखाना है और किस तरीके से पॉज़िटिवली उसको यूज़ करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डिजिटल जो हमारा अभी जो एजुकेशन सिस्टम एक नया ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इफ यू सी इन द वेस्ट, नाउ दे आर डूइंग अवे विद दिस डिजिटल क्लासरूम्स। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
तो डिजिटल क्लासरूम को छोड़ के अभी दे हैव गॉन टू बैक टू बेसिक कन्वेंशनल वे ऑफ इस ये क्या बोलते हैं पढ़ाई का पेन एंड पेपर में चला गया। तो उसको भी आपको समझना है क्यों हो रहा है, जो डेवलप्ड नेशन में क्यों दे आर कमिंग बैक टू द कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। तो उसका मतलब ये है कि आपका जो डिजिटल ओवरडोज़, जो टॉक्सिसिटी जो आ गया, उसको हम किस तरीके से अगर फ़िल्टर नहीं कर पाएगा तो फिर दिस विल बिकम मोर ऑफ अ डिज़ास्टर देन अ बून टू आवर स्टूडेंट्स एंड फॉर द एंटायर सोसाइटी। तो इसलिए मैं पेरेंटों को देखिए, आज आप लोग प्राउड पेरेंट हैं, यू हैव कम विद योर चिल्ड्रन हियर टू बी पार्ट ऑफ दिस अवार्ड सेरेमनी, है ना? तो लेकिन उसको किस तरीके से और आगे नर्चर करना है, और अवार्ड मिलने के बाद कंप्लेसेंसी नहीं आना चाहिए। कभी हो जाता है ना अवार्ड मिलने का, अरे हम तो टॉपर हैं, तो एक दैट काइंड ऑफ कंप्लेसेंसी कम्स इनटू इट। अवार्ड का मतलब है कि यू हैव टू स्ट्राइव टू डू बेटर। आपका वो एक मोटिवेशन को लेके चलना है कि हमको अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड को हम जस्टिफाई कर लें आगे भी। तो अवार्ड इज़ नॉट एंड ऑफ द रोड। कभी कोई सोचता है अवार्ड मिल गया था, अचीव्ड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग, वो नहीं है। इसलिए पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि स्कूल एजुकेशन में पेरेंटिंग का कितना रोल है। तो मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दूँगा। आई हैव स्टडीड इन आर्क मिशन स्कूल आलो एंड आई एम हैप्पी टू सी अवार्ड इज़ फ्रॉम माय अल्मा मैटर, यहाँ पे आके अवार्ड ले गया है। तो पहले हमारे समय में बहुत अच्छा होता था स्कूल। उसमें वी यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द स्टेट। आपका क्लास 10 का पूरा टॉपर, क्लास 12 का पूरा टॉपर हमारा वहाँ से आता था। जब हम लोग स्कूल छोड़ के चला गया, तो इट स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग। उसका जो डिसिप्लिन खत्म होने लग गया, बच्चे बाल बढ़ा के घूम रहा है, सुनने को आया कि वो टोबैको का सेवन करता है, अल्कोहल का सेवन करने लगे। इवन दे गॉट इनटू सब्सटेंस अब्यूज इन द स्कूल कैंपस एंड मिसबिहेविंग विद द टीचर्स। तो मिसबिहेविंग विद द टीचर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट, यू नो आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन फॉर एजुकेशन सिस्टम। और उस पे अगर आपका पेरेंट भी आपको बच्चे को सपोर्ट करने लग गया तो फिर तो पूरा खत्म है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा जो स्कूल कैसे बर्बाद हुआ था बीच में, अब फिर वापस ट्रैक पे आ रहा है, मुझे सुनने को मिला। उसमें सुनने को मिला कि बच्चे को टीचर ने डाँट दिया या थोड़ा-सा शायद बदमाशी किया होगा, मार दिया। वो जाके पेरेंट को बता दिया। तो पेरेंट आ गया पूरा, और बच्चे के सामने टीचर का बेइज्जती कर दिया। सुना है कि स्वामी जी को भी बोला तुम्हारा धोती उतार देगा यहाँ पे। तो व्हाट काइंड ऑफ लेसन यू आर गिविंग टू योर चिल्ड्रन। तो बच्चे तो सोचेंगे ना मैंने जो किया सही किया है। अगर कल को मैं दोबारा ऐसा कुछ करता हूँ तो माय पेरेंट्स आर देयर विथ मी, माय रिलेटिव्स आर देयर विथ मी टू सपोर्ट। तो उसको उस लेवल में ज्ञान नहीं रहता कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। उसमें पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट अगर उसी समय बच्चे को 2 थप्पड़ मार देता कि तुमने जो भी किया है गलती किया होगा इसलिए टीचर ने मारा होगा, तो ये हालत में आता। तो उसके बाद से तो टीचर ने दे हैव आल्सो गिवन अप, दे थिंकिंग कि मैं तो बच्चों का अच्छाई के लिए डाँटा, बच्चों का अच्छाई के लिए थोड़ा-सा मतलब थप्पड़ मारा होगा या कुछ किया होगा। If they don't want to improve their children and if they're not concerned about this students education, then हमको क्या फागे कुत्ता काट दिया कि मैं इतना दूर से आके या मैं अपना बेइज्जती कराऊँगा। उसके वजह से आरके मिशन स्कूल का भी एक डिसिप्लिन खराब हो गया, टीचिंग का स्टैंडर्ड खराब हो गया। अब नाउ द थिंग्स हैव कम बैक टू ट्रैक, उनको भी रियलाइज़ किया। मतलब ये जस्ट एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, how we all need to come together when we want to have good education, quality education and for your children to come। हम लोग का बच्चा तो फ्यूचर है हम लोगों के लिए, हम लोग तो बोलता रहता है, लिप सर्विस हम लोग बहुत देता है ना? एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज़ द टेंपल ऑफ लर्निंग। वो बोलना और उसको सही मायने में हम लोग उस तरीके से देख के उस तरीके से सपोर्ट करने में बहुत फ़र्क है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आने वाले दिनों में हमारा जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस है, अभी मैं यहाँ पे भी देख रहा था हमारा सरकारी इंस्टीट्यूशन से तो जो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट स्कूल से तो कम अवॉर्डी हैं। वो देखते गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, बीकेवी है, आरके मिशन है, महाबोधि है। तो ये इसको लेके भी हमको एक इंट्रोस्पेक्शन करने का ज़रूरी है। तो उसको लेके काफ़ी अभी हम लोग रिफॉर्मेशन करने जा रहा है, और हमारा ये कोशिश रहेगा कि हमारा सरकारी स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे वापस पढ़ने के लिए आए, उस तरीका का हमको स्टैंडर्ड बनाना है। उसमें सबका सपोर्ट ज़रूरी होगा। अभी मैं हाल ही में तातो में गया था, हमारा एक लोकल फेस्टिवल था दीगो यामो करके, उसमें भी मैंने बोला हमारा सरकारी स्कूल का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा सरकारी टीचर है। आप पढ़ाएगा नहीं है,
अपना बिज़नेस करके घूमेगा, पॉलिटिक्स करेगा। आप पॉलिटिक्स भी कीजिए, बिज़नेस भी कीजिए, उसका भी एक टाइम होता है, बट नॉट द एट द कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करियर। आपका जो प्राइम ड्यूटी है, आपकी बच्चों को पढ़ाना है। तो इसलिए इस पे भी हम लोग सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई करेगा। मैं तो यही बोलूँगा कि मैं सबको यही बोलूँगा कि जब हम इस तरीक़ा का भी एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लेनी शुरू करेगा, आप लोग सबको भी सपोर्ट करना होगा सरकार को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना होगा। मैं अपना कलीग लोग को भी बोला व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग अ वेरी स्ट्रिंजेंट एक्शन फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर पोस्टिंग ट्रांसफ़र, तो आप लोग भी सपोर्ट करना है। प्रेशर में आके, पॉलिटिकल प्रेशर में आके या रिलेटिव का प्रेशर में आके, सोशल प्रेशर में आके, डिपार्टमेंट को आके आप लोग बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है। यही चल-चल के हमारा स्कूल आज ये हालत में है। तो हमको इसी तरीके से अगर हम इम्प्रूव नहीं करेगा, तो हमारा आने वाला दिनों में भी फ्यूचर बहुत डार्क है। तो इसलिए इट्स टाइम नाउ, बहुत देर हो चुका लेकिन इतना भी देरी नहीं है कि हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इसको अभी वी वांट टू स्टार्ट राइट फ्रॉम स्क्रैच टू ब्रिंग बैक द ओल्ड ग्लोरी ऑफ आवर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट का बच्चे लोग भी अच्छा परसेंटेज में लेके आए, अच्छा सरकारी नौकरी मिले, अच्छा एंटरप्रेन्योर बने, है ना? हर जगह में उन लोग भी अपना मेटल को प्रूव कर सके। ऐसा तरीका का एक हम लोग एजुकेशन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। उसमें आप लोग पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए होगा, सोसाइटी का भी सपोर्ट चाहिए होगा एंड ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसको अचीव कर पाएगा। तो फिर ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं दोबारा आप जितने भी अवॉर्डीज़ हैं, सबको बिग-बिग कांग्रेचुलेशन। लेट दिस बी द मोटिवेशन फॉर यू, लेट दिस नॉट बी द एंड ऑफ द रोड।